हाय हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो तक हमने पढ़ा था अन्य लेखक, जिसके अंतर्गत तारानाथ और मार्को पोलो पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे भारत पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, मतलब कि जो पुरातत्व वो पुराने तत्व थे उससे संबंधित उससे मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, मतलब कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पितामह किसे कहते हैं? सर एलेक्जेंडर कनिंघम। सर सिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता जो 1400 ईसा पूर्व में देवता थे वो थे मित्र, वरुण, हवा, इंद्र, सत्य मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित था। इसका एक ही प्रमाण मिलता था जो होलियोडोरस से मिला था, जो अणु स्तंभ से प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र, सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र मतलब कि विचार हाथी गुम्फा के अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा। इसकी दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला सोहगोरा है। इस अभिलेख में संकट काल यदि कोई इस लेख पर यदि कोई संकट पड़ गया तो लोग आगे के समय संकट के समय में कोई समस्त वस्तु इकट्ठा रखते थे, इसका भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत में होने वाला हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। मतलब कि भारत में सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था उसकी भी जानकारी भीतरी स्तंभ, जो भीतर स्तंभ था उसके लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित शास्त्र एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। मतलब कि सती प्रथा का जो पहला लिखित इतिहास है वो भानुगुप्त अभिलेख से प्राप्त होता है। सातवाहन राजा का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। जो राजा सातवाहन, मतलब कि सात वाहन 7 गाड़ियों पर चलते थे, 7 रथों पर चलते थे, उन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। उनका इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त हुई थी। मतलब कि जो रेशम बुना करते थे, अब भी चलता है रेशम, उसकी श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त हुई थी। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम में गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता। मतलब कश्मीरी नौपाषाण काल में घर कैसे थे? एक गड्ढे की तरह घर थे, गड्ढावास। इनमें उतारने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। देखो अब भी सीढ़ियाँ चलती हैं, पहले भी। मतलब कि पहले के लोग इतने विद्वान दिमागदार थे, उन्हें सीढ़ियों का पता था। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा थी। मतलब कि पहले के लोग थे, यदि कोई पालतू कुत्ता पाले, यदि वो मर गया तो उसके साथ उससे कुत्ते को जिंदा दफना दिया जाता था। अब सोचो, जिंदा कुत्ता। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता। मतलब जो पहले के सिक्के थे उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों से थे। जो सिक्कों पर निशान या कुछ लिखा जाता था वो यवन शासक से शुरू हुआ था कार्य। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता था। मतलब कि जो समुद्रगुप्त था उसने अपने शासक में सिक्के पर वीणा बजाती हुई महिला को बनवाया था। इससे वह
इससे यह प्रमाण मिलता है कि जो समुद्रगुप्त था वो संगीत प्रेमी था। आर्यमेंडु पुदुचेरी पुदुचेरी 8 केंद्र शासित में से एक केंद्र शासित है हमारे देश का। उसमें रोमन सिक्के वहाँ से प्राप्त हुए थे, पुदुचेरी से। भारत का सबसे पहले भारत में संबंध बर्मा सुवर्णभूमि वर्तमान म्यांमार में है, मलाया स्वर्णद्वीप कंबोडिया जावा से स्थापित हुए थे। वर्मा संबंध कहाँ से स्थापित हुए थे? भारत के इतने पहले ये सब भारत में पढ़ते थे। भारत के हिस्सा होने पर ये सब बिछड़ गए थे। महत्वपूर्ण अभिलेख, जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। एक साइड लिखा अभिलेख, एक साइड लिखा शासक। मतलब कि ये अभिलेख किसके शासक में था? देखना, हाथीगुप्त अभिलेख जो था वो था कलिंग राज के। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त से प्रयाग स्तंभ लेख मिल रहा कुछ ध्यान रखना। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ स्तनगुप्त देवपौड़ा। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से प्राप्त हुआ था। अभिलेख का अध्ययन, यदि हम अभिलेख का अध्ययन करें तो उसे एपिग्राफी कहलाती है। एपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती। मतलब कि जो उत्तर भारत के मंदिरों की शैली थी वो नागर शैली, दक्षिण भारत की शैली थी वो थी द्रविड़ शैली। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा। मतलब कि जो दक्षिणापथ दक्षिण के रास्ते में जो मंदिर का निर्माण हुआ था उनमें दोनों शैलियों का मिक्सचर है। अतः इस शैली को वेसा शैली कहते। दोनों शैली के मिश्रण को वेसा शैली कहते हैं। पंचायतन शब्द का मंदिर रचना शैली से संबंधित है। पंचायन जो शब्द है वो रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर जब पंचायन शैली कहलाता था। जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता था पंचायन मंदिर कहलाता था। मतलब कि जो जिस मंदिर पंचायन मंदिर कहते थे तो उस मंदिर को 4 मंदिर घेर चारों तरफ से उसे घेरे रहते थे, तब उससे जाकर पंचायन मंदिर की उपाधि मिलती थी। जैसे उदाहरण कंदरिया महेश्वर मंदिर खजुराहो में बना है। ब्रह्मोसर
लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर, दशावतार मंदिर, ये सब मंदिर पंचानन मंदिर की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। अभी एक और है गौंडेश्वर, गौंडेश्वर मंदिर। प्राचीन भारत के हमारे पास दो स्रोत, कई स्रोत थे। हम पहला स्रोत पढ़ चुके हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब हम पढ़ेंगे दूसरा नंबर है प्रगति ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? प्रगति ऐतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन, प्रगति ऐतिहासिक, प्रो हिस्ट्री आधा इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री एवं इतिहास, हिस्ट्री 3 भागों में बांटा गया है। मतलब कि प्रो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास का विभाजन 3 भागों से हुआ था। अब इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ सकते हैं।